धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या महबूबा मुफ्ती की धमकी से डरकर, जी हां, गौर से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या महबूबा मुफ्ती की धमकी से डरकर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में होने वाले अपने उस दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया है, जिसको ऐतिहासिक दौरा बताते हुए पिछले कई दिनों से भाजपाइयों और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने एक तरीके से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर हंगामा मचा रखा था। जो जानकारी मैंने आपके सामने अभी तक रखी है, उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा होगा वो ये कि आखिर ऐसी क्या धमकी दे डाली है महबूबा मुफ्ती ने कि अमित शाह जैसे शख्स को अपना दौरा फिलहाल रद्द करना पड़ा है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं दो हिस्सों में। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपको ये बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा कब होना था। तो आप ये खबरें देख सकते हैं। इन खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा होना था। इस दौरे को ऐतिहासिक दौरा बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। 1 तारीख को वो कश्मीर के राजौरी में जा सकते हैं और वहां पर एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित कर सकते हैं। 2 तारीख को वो जा सकते हैं जम्मू के बारामूला में और वहां पर भी कई सारे प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। 26 सितंबर की रात, टाइम को थोड़ा कागज पर लिखकर गौर से देखिए, सुनिए, पढ़िएगा। 26 तारीख की रात 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दे रहे होते और कह रहे थे कि राजौरी में जो तैयारियां चल रही है उसका जायजा उन्होंने ले लिया है। सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि दिन में कैसे उनके सुर बदल गए। अमित शाह साहब 1 अक्टूबर के दिन राजौरी आ रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के राजौरी आने पर राजौरी और पुंछ की आवाम यहाँ बस स्टैंड राजौरी सलानी पुल के पास एक जबरदस्त रैली को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह साहब के आने पर ये जो बड़ी रैली का यहाँ इंतखाब किया है, इस रैली में लाखों की तादाद में राजौरी और पुंछ की आवाम शिरकत करेगी। सुन लिया आपने मिस्टर रविंद्र रैना को, क्या जोश के साथ वो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाया जाएगा। लेकिन 27 तारीख की दोपहर होते होते उनके सुर बदल गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अमित शाह का दौरा फिलहाल रद्द किया जा रहा है और अब दौरा 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच कराया जाएगा। वो भी आप सुन लीजिए रविंद्र रैना की जबानी। अमित शाह साहब जो पहले 1 अक्टूबर को राजौरी में एक बड़ी रैली को खिताब करने वाले थे, अब वो रैली 1 तारीख को पोस्टपोन हो गई है और 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अमित शाह साहब राजौरी के सलानी पुल के पास बस स्टैंड में एक जबरदस्त तारीखी रैली को खिताब करने वाले हैं। रात के 10 बजे से सुबह के 12-1 बजे के आसपास तक, यानी कि महज 11-12 घंटों के बीच जो सब कुछ बदला, उससे कई तरीके के सवाल खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर। लोग कहने लगे कि असल में ये महबूबा मुफ्ती की धमकी की वजह से हुआ है, महबूबा मुफ्ती की धमकी से डरकर किया गया है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी धमकी दे डाली थी महबूबा मुफ्ती ने। तो खबर के अगले हिस्से में बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रख देता हूं। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती की धमकी आपके सामने रखी जाए उससे पहले कुछ खबरों से आपको रूबरू करा देना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेब का बड़ा व्यापार है, वो जो ट्रक हैं उससे लदे हुए, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर कई हज़ार ट्रक फंसे हुए हैं। इसको लेकर यहाँ की जो फ्रूट यूनियन है वो भी पिछले 2 दिनों से मंडी बंद करके धरना प्रदर्शन कर रही है। तो उन्हीं के बीच पहुंची थी महबूबा मुफ्ती और वहां से उन्होंने अल्टीमेटम दे डाला कि अगर हाईवे नहीं खोला गया, मरम्मत के नाम पर हाईवे को रोका जा रहा है, ट्रकों को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है, अगर नहीं खोला गया तो वो हाईवे पर बैठ जाएंगी और फिर जम्मू कश्मीर के हालात की जिम्मेदार सरकार खुद होगी। सुन लीजिए महबूबा मुफ्ती की धमकी को। कान टूट जाए, आपने यहाँ जेल खाना बना के रखा है पूरे कश्मीर को, वहाँ से यहाँ तक मुझे आने नहीं दिया। आप कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, ये इनके बाल बच्चे लाखों लोग हमारे साथ काम करते हैं।
इसके साथ काम करते हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, इन्होंने दिल्ली की मंडियों से पैसा, कौन देगा ये पैसा? आप दोगे? इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे इसको ब्लॉक करेंगे। हम देखेंगे जिस कानवाई के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा फ्रूट का सीजन है 3 महीने का, हमारा फ्रूट सड़ रहा है मंडियों में, हम इसको हम ये नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गुजारिश भी कर रही हूँ और साथ में वार्न भी करती हूँ कि कश्मीरी लोगों का इम्तिहान मत लो। ये बहुत शरीफ लोग हैं, जब ये खुदा ना खाओगे तो ये मजबूर हो जाएंगे आने के लिए और उसके बाद सुन लिया आपने महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके की धमकी दी है। इस बारे में जब हमने और सर्च करने की कोशिश की तो हमारे सामने एक यूनियन का नाम आया और उस यूनियन के नेताओं के हवाले से कुछ चीज़ें निकल के आई। फ्रूट ग्रोवर्स नाम के यहाँ पे एक कम डीलर्स के नाम से एक यूनियन है और उस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हमारे पास निकल के आया है बशीर अहमद। उन्होंने कहा है कि हाईवे पर निर्माण के नाम पर ट्रकों को रोका जा रहा है और कई दिनों तक ट्रक खड़े रहते हैं, उसकी वजह से सेब सड़ जा रहा है और सेब सड़ जाने की वजह से वो अब आगे भी नहीं भेजा जा सकता। आर्थिक तौर पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सब के बाद महबूबा मुफ्ती पहुंची और उन्होंने एक धमकी दे डाली और शायद उसी धमकी की वजह से कहा जा रहा है कि ये दौरा अमित शाह का फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और तो कोई खास वजह नजर नहीं आती क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है तो वो तो किसी भी टाइम कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस अल्टीमेटम के चलते और व्यापारियों के इस विरोध के चलते लगता है अमित शाह ने फिलहाल डर कर अभी अपना दौरा टाल दिया है। अब कब उनका दौरा होगा वो भी हम आपको बता चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा इसके बाद किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं भाजपा की तरफ से या मीडिया की तरफ से, उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।